गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम टॉपिक ले रहे हैं लाइकन का। लाइकन, तो लाइकन जब एल्गी और फंगस साथ रहते हैं तो लाइकन बोलते हैं। एल्गी प्लस फंगस जब साथ मिलेंगी, साथ रहेंगी तो उनको लाइकन बोलेंगे। लाइकन किसको बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी यानी काई, फंगस यानी फफूंदी। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, फंगस नहीं करती है, लेकिन दोनों साथ रहेंगे तो लाइकन बोलेंगे। जो इनके साथ को हम हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन भी बोल देते हैं। जो लाइकन हस्बैंड वाइफ जैसे साथ रहते हैं, उसी तरह लाइकन में एल्गी फंगस साथ रहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ एसोसिएशन भी बोल देते हैं लाइकन को। जो मास्टर एंड स्लेव एसोसिएशन, इनको मास्टर एंड स्लेव भी बोलते हैं। जो एक मास्टर है जो कंट्रोल करेगा, एक स्लेव मतलब दास है जो डिपेंडेंट है। स्लेव मतलब दास जो डिपेंडेंट है, एक मास्टर है जो मतलब न्यूट्रिएंट देगा वो मास्टर, लेगा वो स्लेव। मतलब एक ज्यादा डिपेंडेंट है, एक ज्यादा डोमिनेंट है, एक कम डोमिनेंट है। इसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। जो बोथ मेंबर्स आर बेनिफिटेड, दोनों मेंबर को फायदा हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें लाइकन में दोनों को फायदा हो रहा है, एल्गी और फंगस। एल्गी को जगह मिल रही है, फंगस को खाना मिल रहा है। फंगस एल्गी को पानी, और अभी बताऊंगा, अभी दोनों बताऊंगा। एल्गी फंगस दोनों साथ रहेंगे तो दोनों को फायदा होगा, इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट है अहमद जियान, साइंटिस्ट है अहमद जियान, वो बोलता है गिव टर्म हेलोटिज्म टू लाइकन। लाइकन को हेलोटिज्म वर्ड दिया है अहमद जियान साइंटिस्ट ने। हेलोटिज्म का मतलब होता है कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म। हेलोटिज्म का मतलब कंट्रोल पैरासिटिज्म। एक पैरासाइट है लाइकन में, एक पैरासाइट है, एक को ज्यादा फायदा होगा, एक को कम फायदा होगा, तो इसलिए कंट्रोल पैरासिटिज्म में हेलोटिज्म टर्म भी देते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लाइकन में कौन सा इंटरेक्शन मिलता है, म्यूचुअलिज्म, हेलोटिज्म, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो हेलोटिज्म पे टिक मारना है। लाइकन में एसोसिएशन, लाइकन में इंटरेक्शन हेलोटिज्म का है। ऑप्शन में हेलोटिज्म ना हो और ये हो कि म्यूचुअलिज्म, कॉमनसिलिज्म, प्रोटोकोऑपरेशन और कुछ इंटरेक्शन नाम हो तो म्यूचुअलिज्म पे टिक मारना है। हेलोटिज्म नाम नहीं हो तो म्यूचुअलिज्म पे टिक मारो, और हेलोटिज्म नाम हो तो हेलोटिज्म पे टिक मारो। लाइकन का इंटरेक्शन हेलोटिज्म है। जो लाइकन नाम, टर्म लाइकन was given by थियोफ्रास्टस। लाइकन टर्म जो थियोफ्रास्टस साइंटिस्ट ने दिया, जो फादर ऑफ बॉटनी है, बॉटनी के फादर ने थियोफ्रास्टस वर्ड दिया है। लाइकन में ग्रोथ बहुत स्लो होती है, वेरी स्लो ग्रोथ इन लाइकन। लाइकन में ग्रोथ बहुत धीरे होती है, लाइकन बहुत धीरे धीरे बढ़ती है साइज में, और लाइकन का लाइफ स्पैन 4500 ईयर तक हो सकता है। लाइकन 4500 ईयर तक सर्वाइव कर सकती है। जो कहां मिलती है लाइकन? जो लाइकन डिफरेंट कलर की होती है, जो अलग अलग कलर होता है लाइकन का। कहां मिलती है?
ये ट्री के बार्क पर मिल सकती है, रॉक के ऊपर मिल सकती है, सॉइल में मिल सकती है, और कोल्ड लावा पे मिल सकती है, और रूफ पे मिल सकती है, वॉल पे मिल सकती है, विंडो पे पैन पे मिल सकती है। लाइगन बहुत ज्यादा जगह मिलती है जो, तो ये जगह है जहां लाइगन मिलती है। ये वो सारी जगह है जहां लाइगन मिलती है जो। तो अगर लाइगन पेड़ में मिले तो क्या बोलोगे? कोटिकोलस लाइगन। इफ लाइगन इज फाउंड ऑन ट्री बार्क, पेड़ में जो कोई पेड़ खड़ा है, डाइकोट प्लांट, उसको तुमने बाहर जाकर टच किया तो वो बार्क है। लकड़ी को छोड़ दो और बाकी का बार्क होता है। पेड़ के अंदर लकड़ी वाले पेड़ों में सेंटर में लकड़ी होती है और किनारे तरफ बार्क होती है। तो बार्क के ऊपर लाइगन मिले तो बोलेंगे कोर्टिकोलस लाइगन। लाइगन अगर पहाड़ पे मिले तो बोलेंगे सैक्सिकोलस लाइगन। सैक्सिकोलस लाइगन। इफ लाइगन इज फाउंड ऑन रॉक, पहाड़ या चट्टान के ऊपर मिले तो बोलेंगे सैक्सिकोलस। मिट्टी में मिले तो बोलेंगे टेरिकोलस। टेरिकोलस लाइगन इज फाउंड ऑन द सॉइल। मिट्टी पे जो लाइगन मिलेगी तो बोलेंगे टेरिकोलस। जो लावा ठंडा हो जाता है तो उस पर भी मिल सकती है, छत पे लाइगन मिल सकती है, दीवारों पे लाइगन मिल सकती है, खिड़कियों पे लाइगन मिल सकती है। तो लाइगन हर जगह मिल सकती है। तो लाइगन को हम बोल सकते हैं हर जगह मिल सकती है। इवन स्नो के ऊपर, बर्फ के अंदर भी मिल सकती है। तो इस तरह से लाइगन मिलती है। लाइगन अगर हम बात करें, एक लाइगन ऐसे होती है, ऐसे। तो इस लाइगन को बोलेंगे क्रस्टोस लाइगन। क्रस्टोस लाइगन, क्रस्ट लाइक, अटैच एट मैनी प्लेसेस। क्रस्टोस लाइगन परत जैसी, क्रस्ट मतलब परत, परत सी होगी लेकिन नीचे जगह जगह अटैच होगी जो। इसका एग्जांपल है ग्राफिस एंड राइजोकार्पन। ग्राफिस, राइजोकार्पन, ये क्रस्टोस लाइगन है, जगह जगह अटैच होगी। दूसरी लाइगन ऐसे होती है, ये फोलियोज लाइगन है। ये अटैच होगी एक जगह पे, अटैच एट वन प्लेस। जगह जगह अटैच हो तो क्रस्टोज है, एक जगह अटैच हो तो फोलियोज लाइगन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है पार्मेलिया या रॉक फ्लोवर या रॉक लाइगन। पहाड़ों की लाइगन को रॉक लाइगन बोलते हैं, पहाड़ों में मिलती है, एक जगह अटैच हो गई। इसको रॉक फ्लावर भी बोलते हैं, फूल जैसी है, पहाड़ों का फूल, इस लाइगन को बोलते हैं। और ये लाइगन एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकती है। पार्मेलिया लाइगन एपिलेप्सी या मिर्गी को ठीक कर सकती है, जो मिर्गी को ठीक करती है, इसलिए ये रॉक फ्लावर लाइगन है। एपिलेप्सी मिर्गी को बोलते हैं, EPILEPSY, एपिलेप्सी, EPILEPSY।
LEPSY, मिर्गी को ठीक करती है एपिलेप्सी लाइकन जो है। ये लाइकन है फोलियोज लाइकन। लेकिन एक बात याद रखना होगा, चाहे क्रस्टोज लाइकन हो चाहे फोलियोज लाइकन हो, क्रस्ट जैसे परत जैसी यूं है। क्रस्टोज जगह जगह अटैच है, फोलियोज एक जगह अटैच है, लेकिन है फ्लैट ऐसे। हाईली ब्रांच्ड हो तो उस लाइकन को बोलता है फ्रूटिकोज लाइकन। फ्रूटिकोज लाइकन, हाईली ब्रांच्ड लाइकन। जो लाइकन ब्रांच हो, ब्रांच ही ब्रांच हो, तो उसमें फ्रूटिकोज लाइकन बोलते हैं। इसके दो एग्जांपल है, असनिया लाइकन और क्लेडोनिया लाइकन। ये दोनों हाईली ब्रांच लाइकन है, क्रस्टोल असनिया भी क्लेडोनिया भी, इसलिए इनको फ्रूटिकोज लाइकन बोलेंगे। क्लेडोनिया इस तरह से होती है, ऐसे। ऐसे ऐसे ये क्लेडोनिया लाइकन है। ये अपराइट होती है, ब्रांच है सीधी खड़ी होती है क्लेडोनिया। इसको खाता कौन है क्लेडोनिया को? रेनडियर खाते हैं, इसलिए इसको रेनडियर मोस बोलते हैं। क्लेडोनिया लाइकन पोल पे मिलती है, नॉर्थ पोल पे। जो लाइफ स्पैन ज्यादा बताया है, 4500 साल तक एक लाइकन सर्वाइव करती है। वो बर्फ वाली लाइकन ग्रो करती है जो पोल पे मिलती है। जैसे एक एग्जांपल है क्लेडोनिया लाइकन, पोल पे मिलती है, रेनडियर मोस बोलते हैं, रेनडियर खाते हैं इसको। तो ये भी एक लाइकन है। असनिया लाइकन पेंडेंट होती है। असनिया लाइकन पेंडेंट होती है, मतलब नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है। जैसे ये ऐसे 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 ऐसे। ये असनिया लाइकन है। असनिया लाइकन जो होती है पेंडेंट, मतलब नीचे की तरफ उल्टी लटकी होती है, पेंडेंट। असनिया को कई नाम देते हैं, इसको ओल्ड मैन बियर्ड बोलते हैं। असनिया लाइकन को बोलते हैं बूढ़े आदमी की दाढ़ी, ओल्ड मैन बियर्ड। असनिया लाइकन को बोलते हैं ओल्ड मैन बियर्ड। इसको वुमेन हेयर भी बोलते हैं। जो असनिया लाइकन को ओल्ड मैन बियर्ड भी बोलते हैं, बूढ़े आदमी की दाढ़ी, और वुमेन हेयर भी बोलते हैं, औरतों के बाल भी बोलते हैं जो असनिया लाइकन को। इससे एंटीबायोटिक भी निकलती है जो, और ऑइंटमेंट और मेडिसिन, क्रीम वगैरह, जैसे कि चोट लग गई, जड़ गया है तो उसको वो क्रीम लगाते हैं, ऐसी इस तरह की क्रीम बन सकती है असनिया लाइकन से। ऑइंटमेंट जो क्रीम लगाते हैं जड़ जाते तब जो, तो ऐसी ऑइंटमेंट या दवाइयां असनिया लाइकन से बनती है। एंटीबायोटिक भी बनती है असनिया से। ये फॉरेस्ट फायर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। असनिया लाइकन से जंगलों में आग लग जाती है। इससे एक केमिकल निकलता है असनिक एसिड। असनिया लाइकन से केमिकल निकलता है असनिक एसिड। तो फॉरेस्ट फायर असनिक एसिड की वजह से बोलते हैं, कई जो है फॉरेस्ट फायर असनिक एसिड की वजह से, जंगलों में आग असनिक एसिड की वजह से लगती। कुछ बोलते हैं असनिक एसिड एंटीबायोटिक है, चलो जो भी है। असनिक एसिड चाहे इसकी वजह से फॉरेस्ट में जंगलों में आग लगे, या इससे एंटीबायोटिक है, कुछ भी है, लेकिन असनिक एसिड बनता है इस लाइकन से। अच्छा, लाइकन की बात चल रही थी जो है टाइप।
रोक्सेला लाइकन है, पूरा नाम है रोक्सेला टिंक्टोरिया। इससे लिटमस निकलता है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड। केमिस्ट्री में सुना होगा लिटमस पेपर जो, तो लिटमस केमिकल होता है जो केमिस्ट्री में यूज होता है जो, तो वो रोक्सेला जो लाइकन है उससे निकलता है जो। और एक लाइकन है रामालीना एंड एवर्निया, इससे धूप निकलती है और हवन सामग्री निकलती है। रामलीना लाइकन और एवर्निया लाइकन से धूप निकलती है, जो जलाते हैं घर में, पूजा करते हैं, हवन करते हैं तो धूप जलाते हैं, तो धूप इन लाइकन से निकलती है, रामलीना और एवर्निया से। हवन में जो चीजें डालते हैं वो भी इन लाइकन से निकलती है, हवन सामग्री भी रामलीना और एवर्निया से निकलती है। लाइकन जो है, असमिया लाइकन जो है, आर नॉट फाउंड इन सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। असमिया लाइकन हवा का पोल्यूशन है, हवा में पोल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड है हवा में, तो असमिया लाइकन मर जाती है, जो असमिया खत्म हो जाती है। नॉर्मली किसी एरिया में असमिया लाइकन हो, मिलनी चाहिए कहीं पे, और वहां नहीं मिल रही तो समझ जाओ सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है, वो उस वजह से खत्म हो रही है। तो इसलिए इसको बोलते हैं असमिया लाइकन से पोल्यूशन इंडिकेटर है। वैसे तो मोस भी पोल्यूशन इंडिकेटर होती है, मोस्ट प्लांट जो होते हैं वो भी पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, लेकिन वो तो ब्रायोफाइटा पेड़ होता है, तो अलग पेड़ है। असमिया लाइकन जो है ये भी पोल्यूशन इंडिकेटर है। पोल्यूटेड एरिया में असमिया लाइकन नहीं मिलती, सल्फर डाइऑक्साइड अगर वहां पर है तो नहीं मिलेगी। अगर एक एरिया है कहीं असमिया लाइकन है कहीं नहीं है, तो समझ जाओ जहां है वहां पोल्यूशन नहीं है, और जहां लाइकन नहीं है वहां पोल्यूशन से खत्म होगी। पोल्यूशन है सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन। अगर असमिया लाइकन कहीं पे है तो समझ जाना नॉर्मल एरिया है। जिस एरिया में असमिया लाइकन नहीं है, नजदीक के एरिया में समझ जाना SO2 पोल्यूशन है, इसकी वजह से खत्म हो गई। तो पोल्यूशन है या नहीं है पता लग जाता है। असमिया लाइकन है तो समझ जाओ पोल्यूशन नहीं है वहां पे, असमिया लाइकन खत्म हो रही है तो समझ जाओ पोल्यूशन है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो पोल्यूशन इंडिकेटर है असमिया लाइकन जो है। बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देती है लाइकन जो है, बिल्डिंग जो होती है दीवारों को खराब कर देती है जो लाइकन जो, दीवारें भी जो खराब हो जाती है लाइकन से। एक लाइकन है पेल्टिग्रा, पेल्टिग्रा लाइकन है, इसको डॉग लाइकन बोलते हैं जो। इस लाइकन से रेबीज ठीक हो जाती है, रेबीज और हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसको रेबीज या हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। पागल कुत्ते के काटने से बीमारी को रेबीज बोलते हैं। इसमें पानी से डर लगता है, इसलिए बीमारी का नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर लगता है, इसलिए बीमारी का नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबीज पागल कुत्ते काटने से होती है, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर लगता है। तो पेल्टिग्रा जो लाइकन है, पेल्टिग्रा जो लाइकन है, इससे पेल्टिग्रा लाइकन से ये लाइकन पागल रेबीज को ठीक कर सकती है। वायरल डिजीज जो रेबीज या हाइड्रोफोबिया उसको ठीक कर सकती है पेल्टिग्रा लाइकन। तो इस तरह से लाइकन के फंक्शन है। और लाइकन को अगर हम काट के देखें तो इसके पार्ट ऐसे हैं। लाइकन बाहर की तरफ ऐसे है, और ये इसमें सेंटर में हाइफा है, ये अपर कॉर्टेक्स है, ये इनर कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, इसके अंदर ये एल्गी है, ये फंजाई है।
कोर्टेक्स और मेडुला के बीच में एरिया बोलते हैं गोनिडियल लेयर। लाइकन को काट के देखेंगे तो ऊपर भी कोर्टेक्स है, नीचे भी कोर्टेक्स है, किनारों को कोर्टेक्स बोलते हैं, बीच में मेडुला है। ऊपर वाले कोर्टेक्स और मेडुला के बीच जहां पे कोर्टेक्स और मेडुला मिल रहे हैं वहां पे एरिया को बोले गोनिडियल लेयर। गोनिडियल लेयर होती है ऊपर वाले कोर्टेक्स और मेडुला के बीच में एरिया जो होता है, ऊपर वाला कोर्टेक्स बीच का मेडुला, इनके बीच में गोनिडियल लेयर होती है। मेडुला में जो फंगस है वो दूर दूर है, फंगल हाइफा आर स्कैटर्ड। ये फंगस के हाइफा है, ये फंजाई फंगस के हाइफा बिखरे हुए हैं, स्पेस बहुत ज्यादा है। मेडुला में फंगस के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पे कोर्टेक्स में डेंसली पैक्ड हाइफा। मेडुला जो है उसमें फंगस दूर दूर है, हाइफा दूर दूर है, यहां डेंसली पैक्ड है, नजदीक नजदीक है जो ये जो। और नीचे की तरफ कुछ फाइबर होते हैं जिनको बोलते हैं राइजिन या राइजॉइड। ये राइजिन या राइजॉइड लाइकन को मिट्टी से जोड़ते हैं। जहां लाइकन मिलेगी उसको अटैच करेंगे, लाइकन को नीचे अटैच करेंगे, ये राइजिन या राइजॉइड। ऊपर कोर्टेक्स नीचे भी कोर्टेक्स। यहां पे फंगस बहुत पैक हो रखी है, डेंसली पैक है, बीच में फंगस दूर दूर है और राइजॉइन फंगस को अटैच कर रही है नीचे जो। अगर मैं बोलूं लाइकन दो टाइप की होती है, एक होती है लाइकन होमोमियरस, एक होती है होम्योमियरस लाइकन, एक होती है हेटेरोमियरस लाइकन। अगर एल्गी बराबर बराबर बिखरी हुई है लाइकन में तो उसको होम्योमियरस लाइकन बोलेंगे। एल्गी इज फाउंड यूनिफॉर्मली इन फंजाई। फंजाई के अंदर एल्गी हर जगह मिले तो होम्योमियरस लाइकन बोलेंगे। हेटेरोमियरस लाइकन में एल्गी मिलेगी इज फाउंड एट सम प्लेसेस लाइक गोनिडियल लेयर। अगर एल्गी लाइकन में एल्गी हर जगह है, लाइकन में एल्गी हर जगह है तो होम्योमियरस लाइकन, एल्गी कुछ जगह है तो उसको बोलेंगे हेटेरोमियरस लाइकन। दो टाइप की लाइकन होती है, होम्योमियरस और हेटेरोमियरस लाइकन। जो लाइकन होती है उसमें कौन सी एल्गी होती है? लाइकन जो होती है उसमें एल्गी का नाम क्या है? एल्गी आर ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया यानी बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। फंजाई कौन सी है? लाइकन में एल्गी होती है हरे रंग की या साइनोबैक्टीरिया, ये दो एल्गी मिलती है, ये मोस्ट कॉमनली मिलती है। लाइकन में मोस्ट कॉमनली ग्रीन एल्गी मिलती है। लाइकन में मोस्ट कॉमनली ग्रीन एल्गी मिलती है, रेड ब्राउन ये एल्गी नहीं मिलती, ग्रीन एल्गी मिलती है। या फिर प्रोकैरियोटिक एल्गी मिलती है। ग्रीन एल्गी तो यूकैरियोटिक एल्गी प्लांट किंगडम में आती है, या फिर साइनोबैक्टीरिया मोनेरा किंगडम की एल्गी भी लाइकन में हो सकती है। फंगस पढ़ी है हमने, 5 ग्रुप की फंगस पढ़ी थी मैंने, 4 ग्रुप, फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेस्डियोमाइस्टिस, ड्यूटोमाइस्टिस। कौन से ग्रुप की फंगस लाइकन में मिलेगी? फंजाई 2 मिलेगी, या तो मिलेगी एस्कोलाइकन या मिलेगी बेस्डियोलाइकन। या तो मिलेगी एस्कोलाइकन या मिलेगी बेस्डियोलाइकन। एस्कोमाइस्टिस, बेस्डियोमाइस्टिस। लाइकन में एल्गी और फंगस है,
एल्गी तो होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन एल्गी। फंगस कौन सी है लाइकन में? या तो मिलेगी एस्कोमाइसिस ग्रुप की फंगस, लाइकन में फंगस मिलेगी या तो एस्कोमाइसिस या बेसिडोमाइसिस, ये मोस्ट कॉमन है। लाइकन में नॉर्मली एल्गी मिलती है, ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया कम मिलते हैं। उसी तरह से लाइकन में मोस्टली एस्कोमाइसिस मिलती है, फंगस बेसिडोमाइसिस कम मिलती है। तो लाइकन को क्या बोले? लाइकन को क्या बोले अगर उसमें एस्कोमाइसिस ग्रुप की फंगस है तो? लाइकन हैविंग एस्कोमाइसिस फंगस, अगर उसमें फंगस एस्कोमाइसिस ग्रुप की है तो ऐसी लाइकन इज कॉल्ड एस्कोलाइकन। लाइकन में एस्कोमाइसिस ग्रुप की फंगस है तो उसको बोलेंगे एस्कोलाइकन, और मोस्ट कॉमन ये लाइकन ही होती है। और लाइकन में बेसिडोमाइसिस ग्रुप की फंगस मिलेगी तो क्या बोलेंगे? लाइकन हैविंग बेसिडोमाइसिस फंजाई इज कॉल्ड बेसिडोलाइकन। लाइकन के अंदर एस्कोमाइसिस ग्रुप की फंगस है तो लाइकन को बोला एस्कोलाइकन। लाइकन में बेसिडोमाइसिस ग्रुप की फंगस है तो लाइकन को बोला बेसिडोलाइकन। अच्छा, लाइकन में एक तो होगी एल्गी, एक होगी फंजाई। एल्गी को बोलेंगे फाइकोबायोंट। लाइकन में जो एल्गी मिलेगी उसको बोलेंगे फाइकोबायोंट। एल्गी इज फाइकोबायोंट। फंगस को क्या बोलेंगे लाइकन में? माइकोबायोंट। लाइकन के अंदर एल्गी मिलेगी उसको बोलेंगे फाइकोबायोंट, लाइकन की एल्गी को बोलेंगे फाइकोबायोंट, फंगस को बोलेंगे माइकोबायोंट। और फंगस अगर एस्कोमाइसिस है, एस्कोमाइसिस ग्रुप की फंगस है, उस फंगस का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? या तो मिलेगा पेरिथीशियम या मिलेगा एपोथीशियम। लाइकन के अंदर फंगस मिलेगी एस्कोमाइसिस, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट दो मिलेंगे, पेरिथीशियम या एपोथीशियम। कौन सा पार्ट नहीं मिलेगा? क्लिस्टोथीशियम नहीं मिलता, नो क्लिस्टोथीशियम। मैंने बताया था कप शेप रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते क्लिस्टोथीशियम, कप शेप रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलेंगे क्लिस्टोथीशियम, वो नहीं मिलेगा। नहीं, क्लोज रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर क्लोज हो तो उसको क्लिस्टोथीशियम बोलते, वो नहीं मिलेगा। कप शेप को बोलेंगे एपोथीशियम, वो मिलेगा, या फ्लास्क शेप पेरिथीशियम मिलेगा। तो लाइकन को क्या बोलेंगे? जिसमें ये वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लाइकन को क्या बोले? लाइकन दो टाइप की होती है, एक होते हैं जिम्नोकार्पी लाइकन, जिम्नोकार्पी लाइकन और पायरेनोकार्पी लाइकन। लाइकन दो टाइप की होती है, जिम्नोकार्पी और पायरेनोकार्पी। जिम्नोकार्पी लाइकन जो है इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा एपोथीशियम, रिप्रोडक्टिव पार्ट एपोथीशियम मिलेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट एपोथीशियम मिलेगा जिम्नोकार्पी के अंदर। और पायरेनोकार्पी लाइकन में पेरिथीशियम मिलेगा। अगर लाइकन में रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फंगस का रिप्रोडक्टिव पार्ट एपोथीशियम है तो बोलो जिम्नोकार्पी है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर पेरिथीशियम है तो उसको बोलो पायरेनोकार्पी लाइकन। एपोथीशियम कप लाइक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फ्लास्क जैसा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन क्लिस्टोथीशियम नहीं मिलेगा, क्लोज रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एस्कोमाइसिस ग्रुप में 3 टाइप के एस्कोकार्प मिलते थे। रिप्रोडक्टिव पार्ट को एस्कोकार्प बोलते हैं एस्कोमाइसिस में। तो एस्कोकार्प ये वाले मिलेंगे दोनों, ये वाला नहीं मिलेगा।
लाइकन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? लाइकन में रिप्रोडक्शन हम बोलेंगे आइसिडिया, सोरेडिया, सिफेलोडिया, डेथ डीके, डेथ एंड डीके मेथड, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे मेथड मिलते हैं लाइकन में। सारे मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, आइसिडिया से, सोरेडिया से, सिफेलोडिया से, इनसे। इन सारों में डिफरेंस क्या है? अगर लाइकन में पहले ये बता देता हूं, लाइकन में एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फंगस को देगी। फंगस बाहर से पानी देगी एल्गी को और अटैच करके रखेगी। जो एल्गी क्या देती है लाइकन को? एल्गी प्रोवाइड फूड टू फंजाई। फंजाई क्या देता है एल्गी को? फंजाई एक तो अटैच करती है, एक लाइकन अटैच होती है नीचे, वो एल्गी की वजह से, फंगस की वजह से अटैच होती है। लाइजाइन जो पार्ट था वो फंगस का पार्ट है। फंगस लाइकन को अटैच करती है, एल्गी खाना देती है, फंगस लाइकन को अटैच करती है। वाटर सप्लाई, मिनरल सप्लाई टू एल्गी। फंगस पानी देती है, मिनरल देती है एल्गी को, फंगस अटैच करती है लाइकन को, एल्गी फूड देती है। दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आइसिडिया सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होती है। आइसिडिया आउटग्रोथ होती है ऐसी। आइसिडिया इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लाइकन। आइसिडिया लाइकन का सरफेस एरिया बढ़ाती है, और जब ये टूट के हट जाएगी तो नई लाइकन बन जाएगी, रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। आइसिडिया और सिफेलोडिया में डिफरेंस ये है, आइसिडिया के अंदर जो एल्गी होती है वही होती है जो फंगस लाइकन में होती है। जो लाइकन में एल्गी है वही आइसिडिया में होती है। सिफेलोडिया में ऐसा नहीं है। लाइकन में अलग एल्गी मिलेगी और सिफेलोडिया में अलग एल्गी मिलेगी। क्या लिखूं मैं? लाइकन में क्या लिखूं? आइसिडिया में क्या है? पसल्स, सेम एल्गी, इसके अंदर सेम एल्गी होगी, इसमें सेम एल्गी है विच इज फाउंड फंजाई। लाइकन में जो एल्गी है वो ये इसके अंदर एल्गी है, लेकिन सिफेलोडिया में डिफरेंट एल्गी देन लाइकन। और सोरेडिया क्या होता है? सोरेडिया ऐसे पस्टूल होते हैं। जैसे किसी के फोड़े हो जाए ऊपर, ऐसी पस्टूल बोलते हैं फोड़ों को जिसमें मवाद भर जाती है। पस्टूल लाइक स्ट्रक्चर होती है सोरेडिया, और इसमें से लाइकन के टुकड़े निकल के जाते हैं, रिप्रोडक्शन में काम आती है। अगर नॉर्मल सरफेस एरिया बड़ा है तो ये आइसिडिया हट के ये भी रिप्रोडक्शन में काम आएगी, और ऐसे थोड़ा सा बन जाए, पस्टूल बन जाए और अंदर से स्पोर निकले, फंगस एल्गी निकले, टुकड़े निकले लाइकन के, तो उनको बोलेंगे सोरेडिया। ये याद रखना, इन तीनों में सबसे बड़ा होता है सिफेलोडिया। सिफेलोडिया बड़ा होता है, सोरेडिया से सिफेलोडिया बड़ा होता है। बस दो और बच गए, ये दोनों समझ रखे। अगर हवा की वजह से, पानी की वजह से लाइकन टूट जाए टुकड़ों में, और हर टुकड़े से लाइकन बन जाए तो फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये तो पढ़ रखा है। कोई ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूट जाए, हर टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है? कोई ऑर्गेनिज्म हवा पानी की वजह से टूटे, पर अपने आप टूटे तो बोलेंगे डेथ एंड डीके।
लाइकेन अपना आप टुकड़ों में टूट गई तो बोलेंगे डेथ और डीके हो गया, और बचे हुए टुकड़े से नई लाइकेन बन जाएगी। फ्रेगमेंटेशन में बाहर के एनवायरमेंट की वजह से कोई चीज टूटेगी, फिर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। डेथ डीके क्या है? सम पार्ट ऑफ लाइकेन बिकम डेड। लाइकेन का कुछ पार्ट डेड हो जाएगा, लाइकेन का कुछ पार्ट डेड हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो है फॉर्म लाइकेन। लाइकेन का कुछ पार्ट डेड हो जाएगा, कुछ लिविंग होगा, जो बचा हुआ पार्ट से लाइकेन बन जाएगी। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर से लाइकेन टूटेगी एंड न्यू लाइकेन आर फॉर्म, और टुकड़ों से नई लाइकेन बनेगी। लाइकेन एनवायरमेंट फैक्टर से हवा पानी से टूट जाएगी, हर टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये फ्रेगमेंटेशन है। अपने आप टूटे तो वो डेथ एंड डीके मेथड है। ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर लाइकेन इज स्प्लिटेड एंड न्यू लाइकेन आर फॉर्म। इस तरह से ये टॉपिक था लाइकेन का, जो कंप्लीट हो गया है। तो अगला वीडियो देखते हैं क्या लेंगे, जो अगला टॉपिक जो है। तो जल्दी लाइकेन कंप्लीट हो गया जो है, लाइकेन का टॉपिक पूरा हो गया है। और फंगस में अब छोटी छोटी चीज में फंगस की बची हुई है वो निकालेंगे जो, फिर उसके बाद वायरस का टॉपिक लेंगे। तो छोटी छोटी चीज देखते हैं लाइकेन में क्या क्या बच गई है जो, वो निकालेंगे, फिर वायरस देखेंगे। वायरस में काफी बचा हुआ जो है वो देखते हैं। तो अच्छी ढंग से तैयारी करो जो है। कोई डाउट हो तो साथ के साथ मेरे से पूछ लिया करो जो है, उस पर डाल दिया करो, उस पर ग्रुप पे जो भी डाउट है। तो अगर कोई टॉपिक समझ में भी ना आए ना तो भी बता दिया करो, तो मैं उस पर नया वीडियो बना के मैं समझा दूंगा। जो अगले वीडियो में फिर मैं समझाने का काम कर देता हूँ। आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो बता दिया करो, सर ये टॉपिक थोड़ा कम समझ में आया है। फिर मैं अगला वीडियो है जो उसमें नए वीडियो में लेते हुए पहले वो टॉपिक समझाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आगे ले लूंगा जो, ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा है।